100 वर्ष में ब्रह्मा खत्म हो जाता है मृत्यु लोक में, उनका मृत्यु लोक खलास हो गया, तो कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हुआ। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में आराम से स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया। कोई तकलीफ है क्या? तो सत्ययुग है या कलयुग है उनके लिए, और बाकी के लिए बाकी है कलयुग है। पोता मिल क्या चीज है? पोता मिल है अपनी कमजोरियों को लिख करके देना बाप को। जो कमजोरियां अंदर खाती हैं, अवस्था खराब कर देती है, बार बार वो बातें याद आती हैं, उसको कहते हैं पोता मिल। सत्य पहले वैसे में सुनते रहे हैं? वैसे में सुनते रहे कि सत्युग आने वाला है, उसमें 8 गति कृष्ण की, फिर 9वीं गति राम की, राज होगा, फिर वहाँ साहूकार होंगे, प्रजा होगी, नौकर चाकर होंगे। और अभी वर्ष में सुना है कि वहाँ पर तो ये सब संगम युग की बात है, और वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ तो सब आप आकर के ऊंचते ऊंच लक्ष्य देते हैं या नीचा लक्ष्य देते हैं? सत्युग में जब सत्युग एक्यूरेट शुरू होगा तो उतरती कला शुरू हो जाएगी या चढ़ती कला बनी रहेगी? तो बाप चढ़ती कला आकर के सिखाते हैं या उतरती कला में छोड़ के चले जाते हैं? संगम युग में जितना ऊंचते ऊंच सुख मिलता है उतना सतयुग में भी नहीं मिलेगा। तो जो कब वो बताया ना कि वहाँ पर महल माने या घर मकान से कोई संबंध ही नहीं है, सारे प्रकृति का ही खेल है, और गति की बात ही नहीं है। हाँ, वहाँ यथा राजा तथा प्रजा होता है कि नहीं? हाँ। तो जो चित्र दिखाया गया है उसमें लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया गया है या गद्दी पे बैठा हुआ दिखाया गया है? क्यों खड़ा हुआ दिखाया? यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा को राजा ऐसे समझता है जैसे मेरे घर के बच्चे हैं। क्या घर मकान बनना द्वापर से ही शुरू होते हैं। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो स्थूल मकानों का लक्ष्य दिया है या संगठन रूपी किले का लक्ष्य दिया है? ये संगठन रूपी किले यहाँ बनते हैं, जिनकी यादगार मालाएं बनी हुई हैं हर धर्म में। वो किले महलमाड़ियां यहाँ बनाते हो, सोने के महलमाड़ियां होंगे, हीरों के महलमाड़ियां होंगे, तो वहाँ क्या सोना गलाया जाएगा जो दीवाने बनेंगे? कारखाने होंगे? यहाँ की बात है, सोने जैसी सच्ची आत्माएं होंगी, हीरे जैसी आत्माओं का संगठन होगा, सूर्यवंशियों का। माणिक, मोती, मूंगा ये कम कीमत वाले होते हैं या हीरे जैसे होते हैं? कम कीमत वाले। तो कम कीमत वाले हैं, वो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हीरो सोना हीरा जवाहरात मणि मुक्ता 9 प्रकार के रत्न गिनाए हुए। और जवाहरात किस चीज में? वही जवाहरात मणि, ये सभी जवाहरात में ही है। बाबा 5 वर्षीय ईश्वरी प्लान क्या है जो 76 से 81 क्या है? 5 वर्षीय ईश्वरी प्लान क्या है? 5 ईयर ईश्वरी प्लान जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ ब्रह्मा बाबा खड़े हैं नीचे, और दूसरी तरफ कांटों की सैया पर बैगर पड़ा हुआ है, फुल बैगर। उस फुल बैगर को विदेशी भीख दे रहे हैं, खाओ पियो जियो। कांटों की सैया माना है? ये दुनिया क्या है उसके लिए? कांटों का
जंगल है, उस जंगल में आत्मा दुखी होगी या सुखी होगी? दुखी होगी, सुखी तो होने का सवाल ही नहीं। और वो भारत है जिसके लिए दिखाया गया भारत फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनता है। इसकी पहचान ये है कि ब्रह्मा खड़ा हुआ भारत नहीं है। और राम वाली आत्मा जो पड़ी हुई दिखाई गई है वही भारत का रूप है। भारत सबसे जास्ती पतित बनता है या कोई और धर्म वाले सबसे जास्ती पतित बनते हैं? भारत सबसे जास्ती बेगर और पतित बनता है। और भारत के सर के नीचे जो पुस्तक रखी हुई है उसमें लिखा हुआ 5 ईयर प्लान, पुरानी पुस्तक, पुरानी चित्र में 5 ईयर प्लान का मतलब उसकी बुद्धि रूपी धरणी में जो गीता समाई हुई है, गीता ज्ञान समाया हुआ है, उसमें 5 वर्ष का प्लान आता है। कौन से सन से? 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष, संपन्नता वर्ष। तो 77 से लेकर के और 82 तक कितने साल हुए? 5 साल हो जाते हैं। जो आत्मा बैगर के रूप में कांटों की सैया पर दिखाई गई है, बैगर माने जिसको कोई घर बार न हो, 5 वर्ष के अंदर वो भारत जिसके लिए लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण के चित्र में, भारत क्या बन जाएगा? है भारत 5 विकारों से मुक्त हो जाएगा। तो शरीर की इंद्रियों से मुक्त हो जाएगा या मन बुद्धि से मुक्त हो जाएगा? मन बुद्धि से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि को और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है। तो 5 ईयर प्लान देता है बुद्धि में। 5 ईयर प्लान में ये बात साबित हो जाती है कि बैगर तो दूसरों के ऊपर आधारित होता है जीवन चलाने के लिए, और जब बैगर टू प्रिंस बन जाता है तो उसके किसी की आधार लेने की दरकार नहीं। जिसको जरूरत हो वो उसके दर पर आए। तो 83 से भारत स्वावलंबी बन जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, कोई प्रकार का बंधन नहीं रहता। प्रैक्टिकल बातें हैं या इम्प्रैक्टिकल ज्ञान है? प्रैक्टिकल बातें हैं। 83 से पहले वो दूसरे के ऊपर आधारित था और 83 के बाद स्वतंत्र हो जाता है। वो 5 ईयर प्लान पूरा हो जाता है, किसी से भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। जैसे प्रिंस होता है तो प्रिंस एक राजा से लेता है या दर दर मांगता फिरता है? एक राजा से लेता है। इसलिए गायन है बैगर टू प्रिंस। ये 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान है। वो आसुरी गवर्नमेंट के तो 5 ईयर प्लान कभी पूरे होते ही नहीं है, न हुए हैं और न कभी होंगे। ये तो ईश्वरीय 5 ईयर प्लान है जो एक ही बार चलता है और 5 वर्ष में पूरा हो जाता है। उसके थ्रू कोई भी बेगर टू प्रिंस बन सकता है। बाप आकर के 5 ईयर प्लान बनाते हैं, देते हैं, या देहदारी दे सकते हैं?
है, बाप ही आकर के 5 ईयर प्लान देते हैं। बेगर टू प्रिंस, नर से नारायण। ऊंचते ऊंचे प्रिंस कौन है? नारायण ही ऊंचते ऊंचे पहले प्रिंस बनता है, वही बाद में नारायण बनता है। और बाबा शंकर का जन्म कैसे हुआ? जन्म नहीं दिखाया गया। शंकर सबका बाप है या उसका कोई बाप है? है? आप नहीं बोलिए। सबका बाप है। वो सबका बाप है तो उसको जन्म कौन देगा? जो सबका बाप है और उसका कोई बाप नहीं है। जो सबका टीचर है उसका कोई टीचर नहीं है। जो सबका गुरु है परंतु उसका कोई गुरु नहीं है। तो उसका गुरु कौन होगा? उसका टीचर कौन होगा? उसको जन्म देने वाला बाप कौन होगा? इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू। शंकर जी बिना बाप के थे। अरे वो स्वयं ही बाप है। ऊंचते ऊंचे, ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे इस साकार दुनिया की बात है या निराकारी ब्रह्मलोक की बात है? साकार दुनिया में कोई हुआ है प्रैक्टिकल में, उससे ऊंचा कोई बाप होता नहीं जो उसको जन्म दे। इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू। स्वयं ही जन्म लेता है, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। बाबा ये सीढ़ी के चित्र में जैसे मुरली में बताया है कि अलाप खड़े डंडे को मतलब कहा गया है। सीढ़ी के चित्र में नीचे अलाप खड़ा हुआ है दिखाया गया है और उधर मतलब पड़ा हुआ डंडा है। तो जैसे कि अभी बताया कि भारत जो है लागू नहीं होता है ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के लिए लागू नहीं होता है क्या? भारत ही पवित्र पुराण बनता है। तो ये ब्रह्मा के लिए बोल रहे हैं कि लागू नहीं होता है। तो प्रजापिता के लिए बता रहे हैं कि वो पड़ा डंडा है और ब्रह्मा खड़ा डंडा है। तो अलफ के लिए बोल रहे हैं अलफ खड़ा डंडा कहा जाता है और बे पड़ा डंडा। लेकिन ये अलफ और बे बात है कहाँ की? अलफ बे और मनुक्ता ये संगम युग की बात है या कलयुग की बात है? संगम युग में जब बाप आते हैं, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो खड़ा ही रहेगा या कभी पड़ा हुआ भी दिखाई पड़ेगा? वो तो खड़ा ही रहेगा प्रसाद। बाबा बेसिक में आप बहुत साथ देते हो, एडवांस में नहीं, ऐसा क्यों होता है? बेसिक में ज्यादा पाप कर्म करते हैं या एडवांस में ज्यादा एडवांस पाप कर्म करते हैं? जितना ज्ञान गहरा होता है, सच्चा ज्ञान मिलता है, उतना गुना बोझ भी चढ़ता है अगर श्रीमत पर नहीं चले तो। क्या नहीं तो अक्सर कहते हैं बेसिक में इतनी परीक्षाएं नहीं आती थी, बेसिक में थे तो हम ज्यादा पवित्र थे, एडवांस में आ गए तो माया हमको एकदम नाक रगड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? ये सच्चा ज्ञान नहीं है। बाबा इधर तो नहीं, उधर माँ का प्यार है, इधर बाप का प्यार है। माँ है उधर, उधर माँ है। ब्रह्मा बाबा की समझते थे, ब्रह्मा बाबा है। अब यहाँ पे आए तो माँ ब्रह्मा बाबा को समझ रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा को माँ समझ रहे? नहीं, यहाँ नहीं समझ रहे। पहले जब वहाँ थे तो उनको शिव बाबा ही समझते थे। जब समझने से थोड़ा ही होता है। जब एडवांस में आए तो जानकारी ब्रह्मा जो है वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। तो अभी समझ रहे उधर माँ का प्यार था, इधर बाप का प्यार है। इधर बाप का प्यार है और यहाँ अर्धनारीश्वर का प्यार नहीं है। दोनों का है। तो फिर समझने की क्या बात है? अपने अपने समझने की बात अलग अलग है। कोई परसेंटेज में समझे हुए, कोई 100% समझे हुए। बाबा एडवांस में ज्यादा प्राप्त होते हैं। एडवांस में ज्ञान गहरा है या उथला है? तो जब ज्ञान में आते हैं तो 100 गुना पाप चढ़ता है और जब अज्ञान में है तो उसी पाप कर्म का 1 गुना पाप चढ़ता है। तो बेसिक में ज्यादा ज्ञानी थे या एडवांस में ज्यादा ज्ञानी? एडवांस में ज्यादा ज्ञानी तो पाप ज्यादा चढ़ना चाहिए ना। लड़खड़ाने जाएंगे, पाप चढ़ेगा तो क्यों ऐसे काम करते? अलर्ट रहना चाहिए ना। सदगुरु मिला है हमें। पहले कोई सदगुरु थोड़ा ही था, पहले तो माँ का पाठ था।
उथला उथला ज्ञान था। हाँ, तो ज्ञान गहराई का मिला है, बाप का ज्ञान मिला है, टीचर का ज्ञान मिला है, और सदगुरु हमको पार लगाने वाला मिला है। एक ही चोले से तीनों पार्ट बजाने वाला मिला है। तो 100 गुना खोज यहाँ की बात है या वहां की बात है? यहाँ की बात है। तो ये सवाल ही खत्म हो जाता कि यहाँ अवस्था इतनी नीचे क्यों गिरती है। जैसे हमने मतलब उसमें मतलब वहाँ भट्टी की थी वहाँ पे तो वहाँ बताया गया था हमें कि मतलब वहाँ अगर जो जितनी कुल की आत्मा मतलब होती है तो वो प्रवेश किसी के शरीर में भी हो सकती है, हो सकती है। तो कला की जितनी कला की हो सकती है, कोई 16 कला की 16 ही में होगी। तो जैसे अब हम जैसे हमारे कोई शरीर में प्रवेश हुई कोई आत्मा, तो पुरुषार्थ आत्मा का भी उस आत्मा का भी बनेगा, उस आत्मा का भी बनेगा। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष माने आत्मा, पुरु माने पूरी, पूरी माने शरीर रूपी पूरी, और स माने शयन करने वाला, माना शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा, उसे कहेंगे पुरुष। और अर्थ माना जो आत्मा के लिए किया जाए वो है पुरुषार्थ, और देह के लिए किया जाए वो कर्म स्वार्थ है। रथ के लिए है उसे पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तो पुरुषार्थी यहाँ नंबरवार है ब्राह्मणों में। सच्चे पुरुषार्थी जो है, जो अपने तन की बिल्कुल परवाह न करे, कोई ऐसा काम न करे जो तन के लिए हो। जब तन की परवाह ही नहीं, तन के लिए बाप गारंटी दे रहा है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे, तो परवाह क्यों होनी चाहिए? परवाह है इसका मतलब स्वार्थ है। रथ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे अपने रथ के लिए, चाहे बीवी बाल बच्चों के रथ के लिए, है तो स्वार्थ ना, पुरुषार्थ तो नहीं है पूरा। तो पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाते हैं। असली पुरुषार्थी वो है जो असल सूर्यवंशी है। इसी शरीर से स्वर्ग का अनुभव करने वाले। उनमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा होगी वो 16 कला संपूर्ण देवात्मा ही प्रवेश करेगी। ऐसे नहीं कि कम कलाओं वाले नारायण और उनके फॉलोअर प्रवेश कर जाएंगे, या कन्वर्ट होने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी, फिर नंबर 1। और बाबा प्रकाश मणि दादी की आत्मा समर्पण हो गई कि जन्म ले? कोई का किसी के बारे में चिंतन चलता है तो कुछ हिसाब किताब तो है, है? अब सोचने की ये बात है कि कुमार का दादी साकार में किसको भगवान मानती थी? ब्रह्मा बाबा को भगवान मानती थी। कि जिसको भगवान मानती थी उसी को फॉलो करेंगे या कोई और को फॉलो करेंगे? उसी को फॉलो करेंगे। तो जो जिसको फॉलो करेगा, जो जिसको याद करेगा, वैसी ही गति होगी या उससे ऊंची गति हो जाएगी? है? वैसी ही गति होगी। ब्रह्मा की गति क्या हुई? शरीर छूट गया ना, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध गए। लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, नर से नारायण बने नहीं। कुमार का दादी की क्या गति होगी? दादी भी सूक्ष्म होतन में है, दादी भी सूक्ष्म होतन में, और कहाँ होगी?
अच्छा वो जन्म है। ब्रह्मा बाबा जो भूत प्रेत बनेंगे ब्रह्मा बाबा को भूत प्रेत बनना और दादी जो है वो क्या नाम नारायण बन जाएंगे। एक बेवकूफ बनाया अच्छी तरह से ब्रह्मा कुमारी को। तभी तो मेगा प्रोग्राम में जो पोस्टर छपाए गए उसमें जो त्रिमूर्ति बनाई गई है उसमें शंकर की जगह दादी को दिखा दिया, बीच में जानकी दादी को दिखा दिया और नीचे गुलजार दादी को दिखा दिया। और किसी ने अपोजिशन नहीं किया कि ये त्रिमूर्ति कैसे हो सकती है। बाबा जी अगर विनाश होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? विनाश होगा तो बाबा जी कहाँ रहेंगे? हैं? बताओ, विनाश होगा तो बाबा जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हैं? रहेंगे। और बाबा जी की बाइयां और बाई जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? वो भी रहेंगे। हैं? रहेंगी कि नहीं रहेंगी? अरे बाबा जी, जब बाबा आया हो जिसको बाबा कह रहे हैं, बाबा तो कहते तुम ब्रह्मा कुमारियों के बारे में भी पूछो मत कि क्या हाल है। अरे भगवान के बने तो अच्छा ही हाल होगा, यह पूछने की जरूरत है क्या हाल है। भगवान के बच्चों का कैसा हाल होगा? खुशहाली होगा। हाँ, भगवान के बच्चे ना बने हो, कोई और को पति बना लिया हो, कोई और को बाप बना लिया हो, तो बदहाली हो सकती है। तो विनाश में होगा तन मन धन का विनाश हो सकता है। बाकी बाप के बच्चों को तो कोई परवाह करने की दरकार ही नहीं। ये तो दूसरे धर्म वाले के लोग जो है वो भी मानते हैं। दूसरे धर्म के लोग क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जब विनाश होगा, कयामत होगी, तो अल्लाह ताला के बंदे बड़े आराम में रहेंगे। जो उसके बंदे नहीं होंगे, जो उसको बंदगी करने वाले नहीं होंगे, औरों को बंदगी करना शुरू कर दिया होगा, वो बेआरामी में रहेंगे। उनका हार्ट फेल भी हो सकता है। लेकिन बाप के बच्चे तो बहुत आराम में रहेंगे, अभी भले कितना भी दुख होता हो। बाबा कदम कदम पर जैसे श्रीमत पे कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत चलना चाहिए, तो उस समय बाबा को साकार में देख करके याद करते हैं, उस बाबा से पूछ लेते हैं कि बाबा करें कार्य नहीं करें। और कभी जैसे जरूरत पड़ती है तो बाबा से साकार में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जब बाबा को याद करके कार्य करते तो उसमें कोई बेकर्म की तो कोई बात नहीं हो सकती। जैसे कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हर समय साकार से बात तो नहीं कर सकते कि हर समय कदम कदम पे साकार से बात कर सके। तो उस समय बाबा को याद किया साकार रूप में और ज्योति रूप में, तो उस समय तो विक्रम नहीं होगा ना। जैसे कोई कार्य करने जा रहा है, बाबा से पहले पूछ ले 1 सेकंड कि बाबा ऐसा कार्य करें या नहीं, फिर वो कार्य करने जा रहे हैं। माने बाबा से प्रेरणा ले लें। हाँ, बाबा से पूछ लें तो बाबा से पूछना है, बाबा से पूछना है। और अंदर हमने बाबा से पूछ लिया, प्रेरणा मिल गई, तो प्रेरणा की बात कह रहे हैं ना? नहीं, सम्मुख की बात करें, सन्मुख की बात कह रहे। तो सन्मुख में तो ऐसी कोई बात नहीं। बार बार पूछ के मतलब सन्मुख में तो बार बार पूछ लिया, तो वो तो पूछने में ही आ गया ना। कदम कदम पर श्रीमत लेने की बात ही हो गई ना। ऐसे तो नहीं है हमने अपने अंदर बाबा को याद कर लिया और बाबा से बात कर ली, बाबा ने कह दिया हाँ ऐसा ही करो। बाबा कहते हैं कि एक मुन्नी में बोला है कि शरीर सहित मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा, कैसे? शरीर सहित ले जाऊंगा, मैंने कहाँ ले जाऊंगा? परम धाम शरीर जाता है। भाई मुरली बोला कि तुम्हारे शरीर को परम धाम ले जाऊंगा। हमने सोचे बाबा से पूछेंगे। नहीं, ये बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने परम धाम में जैसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज होती है,
ऐसी स्टेज तुम्हारी सृष्टि पर ही कोई ऐसा स्थान होगा, तुम ब्राह्मणों का ऐसा संगठित रूप होगा जहां तुम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहेंगे। भले दुनिया में कितना भी विनाश होता रहे, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं चलेगा हाय हमारा क्या होगा। दुनिया में जैसे भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, तो लोग दब दब करके मरेंगे, आतंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा। लेकिन जो ऐसे संगठन में रहेंगे जो बाप का घर होगा, आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों का घर होगा, ऐसा संगठन होगा, वहां सबकी आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। ये बोला है। वहां शरीर तो होगा, लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। असली गीता कौन बाबा और नकली गीता कौन? हाथ तो उठा दो। हाँ, असली गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और नकली गीता से लंबे समय तक वो नकली गीता पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है, फिर भी दुनिया क्या बनती रहती है? और ही नरक बनती, और नरक बन जाती है दोनों चैतन्य। तो कौन सी गीता माता ने बाप को पहचाना होगा और कौन सी गीता माता ने बाप को पहचाना ही नहीं? अरे माता है तो बाप को पहचानने वाली होनी चाहिए ना। हाँ, तो 2 गीताएं हो गई। एक वो जो पहचानने वाली छोड़ेगी क्या? कभी नहीं छोड़ेगी। और जो न पहचानने वाली होगी, भले कई वर्षों तक, लंबे समय तक बाप के साथ रहने वाली हो, लेकिन बाप को पहचाना नहीं तो छोड़ देते। और बाबा कहते हैं कि कृष्ण का जन्म जो सतयुग में होगा, तो फिर 18 में किसका जन्म होगा? 18 में संगम युग होगा या सतयुग होगा? क्या होगा? संगम होगा। तो संगम में संगम युगी कृष्ण का जन्म, और सतयुग में सतयुगी कृष्ण का जन्म। वो कौन सी आत्मा होगी बाबा संगम युग में? कौन सी आत्मा होगी जो कृष्ण की? संगम युग में जो कृष्ण शास्त्रों में दिखाया गया है वो आत्मा होगी, जिसके साथ कंस दिखाया जाता है। कंस क्या करता है कृष्ण के लिए? राक्षस भेजता है, मारो। और वो भागा भागा फिरता है गाँवड़े गाँवड़े में। क्या भगवान को क्या दिखाया शास्त्रों में? कृष्ण के लिए दिखाया है कि कंस पीछे पड़ गया तो गाँव गाँव में भागे भागे फिरे। शंकर जी के लिए दिखाया भस्मासुर पीछे पड़ गया तो सारी दुनिया में भागे भागे फिरे, और भस्मासुर पीछे पीछे भागता रहा। और राम के लिए दिखाते हैं, राम जंगलों की खाक छानते रहे, कांटों के जंगल में, और रावण महल में रहता था। बातें कहाँ की हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। यह सत्य की कृष्ण की बात है, संगम युगी कृष्ण की बात है। संगम युगी कृष्ण माना राम वाली आत्मा, जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश करके चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाती है, लेकिन अधूरा चंद्रमा। वही पार्ट प्रत्यक्ष होता है, वही पार्ट प्रत्यक्ष होगा संपूर्ण चंद्रमा के रूप में। अच्छा बाबा, नाटक और ड्रामा में क्या अंतर है? नाटक और ड्रामा। ड्रामा बना बनाया है, क्या बने बनाए? हाँ, बना बनाया है। और नाटक में नाटकबाजी बहुत होती है। लेकिन ड्रामा में और नाटक में तो अंतर होता है ये कि ड्रामा नाटक में तो पार्टधारी के पार्ट अपना बना बदल करके नाटक करते हैं, और ड्रामा तो फिक्स है। फिक्स है। हाँ जी। तो इसमें किसका ये नाटक ये अलग अलग होता है और किसका पार्ट फिक्स है? सभी का पार्ट है ड्रामा में फिक्स है।
तो ड्रामा हुआ। और क्या? फिर नाटक क्या हुआ? नाटक मनुष्य लोग बनाते हैं, 2 सीन 3 सीन 4 सीन होते हैं, वो तो बदल भी दिया जाता है। इम्पॉसिबल और एक तो विनाशी ड्रामा है, एक अविनाशी ड्रामा है। बाबा कहीं कहीं पे गीता पाठशाला 4थी 5वीं मंजिल पे बनाया जाता है। ठीक है, जब भूकंप हो जाएगा नीचे वाली मंजिल भी गिरेगी। हाँ हाँ, जो गिरेगी वो स्वर्ग का मॉडल गिरेगा या नरक का मॉडल गिरेगा? हैं? नरक का मॉडल गिरेगा। गीता पाठशालाओं में संपूर्ण ब्राह्मण बैठे हुए हैं या नंबरवार अधूरे ब्राह्मण बैठे हुए हैं? संपूर्ण ब्राह्मण बैठे हुए हैं? जी बाबा जी, शंकर जी के त्रिशूल में बीच की नोक पे मतलब काशी को बताया गया है कि काशी नगरी उस त्रिशूल के बीच वाले इस पर बसी हुई है। तो वो कैसी बसी है? काशी कहते हैं, काश्य से बना है काशी। काश्य माने तेज। काहे का तेज? नहीं, याद का तेज। तो कोई ऐसी आत्मा है जो याद के तेज से भरी पूरी है। शंकर जी को तो याद में दिखाते ही हैं, लेकिन साथ साथ कोई और भी आत्मा है जो नगरी के रूप में दिखाई गई। जैसे दिल्ली, दिल्ली चैतन्य भी है या दिल्ली सिर्फ जड़ है? चैतन्य भी है। और दिल्ली 2 है, एक पुरानी दिल्ली, एक नई दिल्ली। ऐसे ही काशी नगरी भी है, और वो काशी नगरी जहाँ पर है वहाँ पर वरुणा नदी गंगा से आके मिलती है। क्या? यहाँ वरुणा नदी, 2 देवताएं हैं दिखाई जाते हैं, अरुण और वरुण। अरुण सूर्य को कहते हैं, तो वरुण से बनी है वरुणा। वो वरुणा नदी इतनी गहरी है कि और नदियां इतनी गहरी नहीं है जहाँ पर गंगा से मिलती है। गहरी नदी अच्छी होती है या उथली नदी अच्छी होती है? गहरी का मतलब क्या है? ज्ञान योग में गहराई। तो जो याद की तीक्ष्णता है उससे बनता है काश्य। काश्य माने तेज, काशी नगरी। और शंकर जी को कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्रिय है? ज्ञान ज्यादा प्रिय है, याद ज्यादा प्रिय है। ज्ञान से ताकत नहीं आती है। ताकत कैसे आती है? आत्मा में जन्म जन्मांतर की ताकत बढ़ती है याद से। तो याद करने वाली आत्माओं में जो रुद्रमाला के मणके हैं, कोई मणका तो ऐसा होगा जो मुख्य मणके से थोड़ा नजदीक हो, ज्यादा नजदीक हो। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो रुद्रमाला में जो मणका बहुत नजदीक है उसी का नाम काशी नगरी पड़ा है। तो नजदीक वाला ज्यादा प्रिय होगा या दूसरे मणके ज्यादा प्रिय होंगे? नजदीक वाला ज्यादा प्रिय है। इसलिए शंकर जी को दिखाते हैं कि वो सदैव काशी नगरी जो त्रिशूल पर बसी हुई है, काशी नगरी उनको बहुत प्रिय है। उसको बताते कि उसका कभी विनाश नहीं होता है? बताते कि उसका कभी विनाश नहीं होता है। मतलब काशी नगरी है जो याद का तेज जहाँ है, तो ज्यादा ज्ञान होगा तो अनिश्चय बुद्धि जल्दी बनेगा,
या कम ज्ञान होगा तो अनिश्चय बुद्धि बनेगा। यहाँ मृत्यु किसे कहते हैं? अनिश्चय आ जाए माने मृत्यु, और निश्चय अंत तक बना रहे माना जीवित रहेगी। सतयुग में तो घर तो होंगे नहीं है? सतयुग में घर नहीं होंगे। घर किस लिए बनाया जाता है? अरे घर लोग बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए। सतयुग में तो असुरक्षा की बात ही नहीं, वहाँ ज्यादा बरसात नहीं होगी, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी, सदाबहार मौसम होगा। तो मौसम से सुरक्षा करने के लिए तो घर बनाने की दरकार है ही नहीं। अब रही देवहन की बात, वहाँ देवहन होगा है? तो देवहन नहीं होगा, देवहन वाली इंद्रियां होंगी तो छुपाने की जरूरत पड़ेगी है? छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो घर की क्या दरकार? यहाँ दीवारें क्यों बनाई जाती हैं? भाई भाई जो है, एक परिवार में 10 भाई हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अपनी दीवारें अलग अलग कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं अपने देवान को पर्दा डालने के लिए दीवारें बना लेते हैं, वहाँ दीवारों की दरकार ही नहीं। और बाबा जो विनाश के अंतिम समय में ग्रेनाइट का पर्वत जो बचेगा राजस्थान में, अंतिम समय में कुछ नहीं बचेगा। तो जो अंतिम विनाश होगा उसमें न ग्रेनाइट का पहाड़ बचेगा, न दुनिया में कोई चीज नहीं बचेगी। जो अणु, पहाड़ की बात छोड़ो, जो अणु जहाँ से साइकिल लगाना शुरू किया है वो पूरा साइकिल लगा के वहीं पहुंचेगा, बचने की बात ही नहीं। चतुर्थ विश्व युद्ध होगा 6-7 दिन का, उसमें कुछ नहीं बचेगा। बाबा 8 प्रत्यक्ष होके ऐड हो जाएंगे 108 में। 8 प्रत्यक्ष होंगे तो उसमें और ग्रुप नंबरवार ऐड होते जाएंगे। जैसे 108 है या 16,108 है तो वही 8 या 108 16,000 की वही 8 जो है 108 में ऐड होकर के 108 की माला बनती है। वही 8 ऐड होते हैं तो 16,000 में ऐड होते हैं तो 16,108 की माला बनती है। वही 108 ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में ऐड होते हैं तो श्री श्री 1008 कहा जाता है। बाबा मम्मी प्रत्यक्ष होने के बाद 108 मर, छोटी मम्मी प्रत्यक्ष होने के बाद 108 घंटे क्या प्रत्यक्ष होंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट एक साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? एक साथ खुलेगा। विजय माला माना जीवन मुक्ति और रुद्रमाला माना मुक्त पाने वाले, मुक्ति पाने वालों की माला। मन बुद्धि से बंधे हुए नहीं रहेंगे, मन बुद्धि से स्वतंत्र अनुभव करेंगे। तो ऐसे नहीं है कि विजय माला जब निकलेगी तभी मन बुद्धि से स्वतंत्र होंगे। इसलिए बोला कि रुद्रमाला पहले बनती है, लेकिन संसार के सामने रुद्रमाला प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष तब होगी जब रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं या निवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। बाबा जैसे कहते कि माँ आ जाएंगी तो बाबा गुप्त हो जाएंगी तो फिर बाबा बच्चों से नहीं मिलेंगे क्या? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। तो जब स्थापना हो गई
तो ब्रह्मा को पार्ट बजाने की दरकार है? नहीं। बाप तो रहेगा, लेकिन बाप विश्व पिता है या सिर्फ भारत पिता है? विश्व पिता है। तो विश्व का कल्याण करेगा या सिर्फ भारत में ही डोलता रहेगा? अभी भी तो ऐसे ही है। बच्चों के लिए बाप प्रत्यक्ष हो गए। 2000 के आसपास जो अमृतवाणी है उसमें बोला है बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। तो वो 69 की बात है, तो अभी 2000 में क्यों बोला है? कहाँ की बात है? ये 69 की बात है कि बाप बच्चों के सामने गुप्त हो गए, वो दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। या 2000 में क्यों बोला? 2000 में इसलिए बोला कि जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली हस्ती है 98 में जो हड़कंप हुआ, एडवांस पार्टी में आधा विनाश हुआ, वो आधा विनाश होने के बाद बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाते हैं और दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो जाते हैं। जिनके सामने प्रत्यक्ष होकर पार्ट बजाते हैं द्वापर युग की शूटिंग के बाद, वो नजदीक रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं नंबर 1, और बाकी से मिलना जुलना बस। जोर से बोलो। बेहद की परछाया माना क्या? बेहद की परछाया माना क्या? बेहद की परछाया माने बाप की परछाया, बाप की छत्र छाया है? जोर से बोलो ना। बाबा एक वार्तालाप में बोले हैं कि अंदर वाले रह जाएंगे, बेसिक वाले ले जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे, बेसिक वाले नहीं, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे मतलब जो अंदर है, बाप के घर में पालना ले रहे, बाप के घर में सोते हैं, बाप के घर में खाते हैं, बाप के घर में पहनते हैं, रहते हैं, खेलते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे निकलेंगे जो रह जाएंगे, प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। और उनके मुकाबले जो बाहर में रहने वाले हैं, गीता पाठशाला चलाने वाले हैं, अच्छा सा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत सर्विस करते हैं दौड़ दौड़ के, वो ले जाएंगे। क्या गलत करा? इसीलिए तो बोला है कि 16,108 की माला में आवे और दास दासी बने। उससे तो अच्छा ये है कि प्रजा वर्ग में रह करके साहूकार बने। 16,108 में भी दास दासी हैं। 16,108 में सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कम से कम एक जन्म जरूर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो जो एक जन्म के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे आखिरी जन्म में जाकर के, और उससे पहले के जन्म में दास दासी बनते रहे, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? है? तो अच्छी बात नहीं हुई। यहाँ हम जन्म जन्मांतर के लिए राज योग सीख करके राजा बनने के लिए आए हैं, या जन्म जन्मांतर के लिए दास दासी बनने के लिए आए हैं? ये बाप बार बार कहते हैं सुख देंगे तो सुख मिलेगा, सुखी हो करके अंत समय जाएगा, अंत मते सो गते हो जाएगी, और दुख देंगे तो अंत समय में दुखी होकर के मरेंगे। अंत समय में दुखी होकर के मरेंगे तो ज्यादा जन्म
दास दासी का होगा, प्रिंस प्रिंसेस का जन्म नहीं मिलेगा। बाबा जैसे कोई बाप की निंदा करता है, हाँ, तो वो नहीं सुन सकते ना, तो उसमें यदि कुछ बोल दिया कह दिया तो उसमें कुछ विकल्प बनेंगे। जैसे बाप की निंदा तो नहीं सुन सकता, कोई कह रहा है कुछ ऐसे। क्यों ध्यान दो, मत दो ध्यान, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो भी, ये किसके लिए बोला? जिन्होंने हियर, जिसने समझ है पागल बोल रहा है, बकने दो। ध्यान ही नहीं देगा तो सुना सुना अनसुना हो गया, सुनते हुए न सुनो। गुस्से में आने की क्या बात है? गुस्से में आना वो भी तो ज्ञान हो गया या ज्ञान हुआ? ज्ञान हो गया। बाबा जैसे एडवांस में कई माताएं हैं व्यर्थ हो चुकी, मतलब शरीर से व्यर्थ हो चुकी हैं या भाई हैं, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे मतलब शरीर से व्यर्थ हो गए 36 तक मतलब चलेगा। कोई ऐसी माताएं नहीं जो वृद्ध है लेकिन ज्ञान में बड़ी तीखी है सुनाने में। क्या ज्ञान में तीखी है, याद में भी बहुत तीखी है, तो उनका शरीर नहीं छूटेगा। क्यों छूटेगा? फिर ज्ञान वो फिर ईश्वरीय ज्ञान कहाँ रहा? जो बुढ़ों के लिए ये कह देंगे नहीं, बुढ़ों को नहीं पंचम गाय बनेगी। बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें किसी को अलगाव नहीं किया जा सकता। जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। अब एक मुरली में आता है कि मम्मा तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहेंगी, लेकिन बाबा भले ही चले जाए लेकिन मम्मा हमेशा साथ रहेंगे। तो ये पॉइंट बाबा कहते हैं, इसमें मुरली में दिया है। मम्मा ने कब शरीर छोड़ दिया? 65 शरीर छोड़ दिया, और बाबा 3 साल 4 साल तक जिंदा रहा। तो इससे क्या साबित हुआ कि न वो हमारे मम्मा थे असली और न वो हमारे बाबा थे। इसलिए मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये मम्मा बाबा तुम्हारे, ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। ये मुरली में ही बोल दिया, वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। इसका मतलब मम्मा बाबा कोई और हैं, जिसमें मम्मा की आत्मा और ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्टी हो जाती है, एडवांस पार्टी। वो मम्मा अंत तक ब्राह्मण परिवार की पालना करेगी देवी के रूप में। ब्रह्मा ने यज्ञ के आदि में, ब्रह्मा ने यज्ञ के आदि में पालना की क्या? नहीं की। लेकिन फिर सन 47 से लेकर के और 68 तक पालना की ना, ब्रह्मा ने पालना की ना। ब्रह्मा माने जगदम्बा। वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष है। तो बेसिक में भी ब्रह्मा ने पालना की, और एडवांस में भी अंत तक पालना कौन करेगा? ब्रह्मा माने कौन सा रूप? दाढ़ी मूंछ वाला। जगदम्बा जो है अंत तक पालना करेगी। क्यों पालना करेगी? क्योंकि जगदम्बा का मुकाबला कोई दीदी दादी दादाएं नहीं कर सकते ज्ञान में। करेंगे? नहीं करेंगे। धारणा भले न हो, लेकिन ज्ञान में मम्मा तीखी होती है। ज्ञान में तीखी होने के कारण सारी दुनिया सरस्वती जगदम्बा के सामने झुकती है, लेकिन सेवा ज्यादा नहीं कर सकी। इसलिए छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। कोई महाविद्यालय यूनिवर्सिटी होगी तो दरवाजे पे एक बड़ा ताक बनाएंगे छोटा सा, और उसमें जगदम्बा की मूर्ति रख देते। कोई मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, उसमें जगदम्बा की मूर्ति रख देंगे। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसा बनाते हैं? बड़ा बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं। किस बात की यादगार है? अरे लक्ष्मी ने बहुत सर्विस की है, बहुत आत्माओं का कल्याण किया है, इसलिए बड़ा मंदिर बनाते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं। तो अंत तक यज्ञ की पालना करेगी ब्राह्मणों की। लेकिन कैसे ब्राह्मणों की पालना करेगी? सूर्यवंशी ब्राह्मणों की पालना करेगी,
या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि की पालना करेगी? सूर्यवंशियों की अगर पालना करेगी तो डूबी जा किसकी होगी फिर? ब्रह्मा ने भी यज्ञ के आदि में क्या किया? सूर्यवंशियों की पालना की या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशियों की पालना की? चंद्रवंशियों की और इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशियों की अब तक भी पालना हो रही है। ऐसे यहाँ भी एडवांस में जो पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं वो देवी को नहीं मानते, देवी के पुजारी नहीं होंगे, किसको मानेंगे? एक बाप दूसरा न कोई। और बाकी जितने भी हैं चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि, वो सब देवी की पुजारी है, राक्षस संप्रदाय। वो अंत तक पालना लेते रहेंगे। बाबा लक्ष्मी पालना नहीं करेगी सूर्यवंशी? ओ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी की पालना करेगी ना कि दूसरे वंश की पालना करेगी? किसकी पालना करेगी? जो असल भारतवासी होंगे, 84 जन्म लेने वाले होंगे, उनकी पालना करेगी, या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कम कला वालों की पालना करेगी? किसकी करेगी? सूर्यवंशी की पालना करेगी। वो तो छोटा रूप होगा पालना लेने वालों का। हाँ जी। अमरनाथ गुफा में जब शंकर जी पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं तो पार्वती जी के सोने के बाद कबूतर जो सुनता है वो ज्ञान में कौन है? कबूतर कौन है? कबूतर बुद्धि वो होते हैं जो रहते तो अंदर है मंदिर के, लेकिन शंकर और पार्वती के सर के ऊपर ही गंध करते रहते हैं। क्या गंध माना? विभिचार, विभिचारी दृष्टि रहती है, विभिचारी वृत्ति रहती है। क्या विभिचारी कर्मेंद्रियां बनती हैं है मंदिर में। ऐसों का फिर मोहड़ा बंद हो जाता है ज्ञान सुनाने के लिए। कोई को ज्ञान नहीं सुना सकते, और सुनाए भी तो कोई निकलेगा नहीं। और इसको वैष्णवी को एक होता होगा एकदम लाल पूरा ढका रहता है। सूर्य निकलता है तो कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है। सिर्फ सूर्य नहीं लाल दिखाई देता है, सूर्य के आसपास का क्षेत्र भी लालिमा से भरा हुआ होता है। और है जो है सूर्य की बराबरी में। अरे लक्ष्मी नारायण की बराबरी में है कि नहीं है? तो नारायण का पार्ट सूर्य का पार्ट हुआ या नहीं? बाबा आदि में जो भागीदार थे, भागीदार की कौन सी बात ब्रह्मा ने नहीं मानी, दलेख राज ने वो कौन सी बात नहीं मानी और जाकर की कराची मतलब अकेले उनको छोड़ के आ गए? वो कौन सी बात है? जो ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर, ब्रह्मा और कृष्ण और उनके फॉलोअर जो गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं, वो एवर प्योरिटी की बात को समझते हैं? एवर प्योरिटी क्या चीज होती है? एवर प्योर भगवान कैसे है, शिव कैसे एवर प्योर है, इस बात को समझते हैं? तो ब्रह्मा ने समझा होगा, इसलिए ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। बच्चा बुद्धि है क्या? ये बच्चा अभी नौजवान नहीं हुआ है जो ये समझे प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है। यज्ञ के आदि में बाबा ने सूर्यवंशी बच्चों को, यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि से ये धोबी घाट चलता चला आया। ये बोला मुरली में
तो उस धोबी घाट की सच्चाई को ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने समझा होगा या अपोजिशन किया होगा? तब भी अपोजिशन किया और अब भी एक ही बात को लेकर के अपोजिशन कर रहे हैं। मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया क्या? जो ब्यूटी के बारे में वो नहीं समझते थे, नहीं समझ पाए, इसलिए बाप के पार्ट को ही नहीं समझ पाए। बाप के पार्ट को न समझ पाने के कारण सन 47 से उन्होंने अपने को ब्रह्मा घोषित कर दिया और संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। बाप को उड़ा दिया। गीता में से बाप का नाम उड़ा करके बच्चे का नाम, रचना का नाम डाल दिया गया। तो बाबा यही शूटिंग में जाकर के उसमें चलती है द्वापर से, भक्तों में चलती है द्वापर से, वो शूटिंग चलेगी और कब चलेगी? फिर गीता का भगवान प्रश्न हो जाएगा। बाबा आदि में धोबी कौन? धोबी? तुम्हारे ज्ञान में धोबी कौन है वेद का? फिर क्या बात? तो गधा भी कोई होगा। गधा कौन? कपड़े लाद के कौन लाया? यज्ञ के आग से लेकर के और सन 76 तक ब्रह्मा कपड़े लाद के लाया, सो अभी भी लाद के काम करता है। रावण को गधे का शीश दिखाते हैं कि नहीं? गधे का शीश है अभिमान की निशानी। कितना भी नहलाओ धुलाओ फिर क्या बन जाएगा? फिर जमीन में लौट जाएगा। बाबा धर्म युद्ध का जो युद्ध है तो इसी से ही शुरू होगा, इसका मतलब क्या होगा? और यहाँ लड़ाई किस बात की है? यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर घर में, किस बात पर हो रही? कौन सी बात है जिसको लेकर के इतनी लड़ाइयाँ हो रही? प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात है। ब्रह्मा बाबा की क्यों पूजा नहीं होती? ब्रह्मा बाबा की इसलिए पूजा नहीं होती कि ब्रह्मा बाबा ने पवित्र क्या होता है, अपवित्र क्या होता है, पवित्र एवर प्योर भगवान क्या होता है उसको पहचाने ही नहीं। देव आत्माएं जो होंगी वो इशारे से समझने वाली होंगी या कहने से समझेंगी या कहने पर भी नहीं समझेंगी? इशारे से समझने वाली। बाबा ने नहीं समझा इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। पूजा जो काम सफल करे उसकी पूजा होगी, या जो सफलता को पाता ही नहीं है, बिना सफलता को पाए ही चला जाए इस दुनिया को छोड़ के, उसकी पूजा होगी। इसकी पूजा होती है। तो विष्णु और शंकर ने सफलता को पाया इसलिए उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर बनते हैं, उनकी मूर्तियां बनती हैं। लेकिन सुप्रीम सोल की परिवस्था रूप में भैया कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ किया ही होगा ना? है सुप्रीम सोल की परिवस्था थोड़ी है। हाँ, सारी दुनिया रची, इस्लामी बौद्धिक किसी सब रच दी, सबकी पालना कुछ तो किया है, कुछ नहीं किया ऐसे कैसे कह सकते? भगवान आता है नई दुनिया बनाने के लिए, उन्होंने कौन सी दुनिया बना दी? जहाँ पालना की है वहाँ यादगार में बना है, पुष्कर में बना हुआ है, वहाँ मुसलमानों का वो मेला भी लगता है। ब्रह्मा की पूजा नहीं करने जाते हैं लोग, यादगार बनी हुई है, मॉडल बना दिया है स्वर्ग का। जैसे कराची में मॉडल बन गया था स्वर्ग का, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, रौरव नरक देखने में आ रहा था, और वहां पाकिस्तान में उस बंगले में आराम से पड़े हुए थे। लेकिन वो क्षणभंगुर मॉडल था या असली स्वर्ग था? अल्पकाल का मॉडल था। बाबा जैसे बेसिक की आत्माओं को निकालना है तो बेसिक के साथ में रह के यदि झूठ पूरी बोलना पड़े बाप के प्रत्यक्ष बाप किसी भी मतलब सेवा के लिए, तो क्या बात झूठ क्यों बोलना पड़े? कि मतलब बोले कि हम उनको नहीं जानते, क्योंकि वो शंकर पार्टी के नाम ही से वो डरते हैं कि कौन सी पार्टी है, तो उसको बताना कि नहीं हम नहीं जानते हैं पार्टी को कैसे क्या है। तो बेसिक में उन्हीं के साथ मिलकर के वो सेवा कर सकते हैं। पार्टी के नाम से मुरली में आया हुआ है सब। बाबा ने बोला वो सन्यासी तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो
क्योंकि वो चोर बाजारी कर रहे हैं। वो कैसेट, वो VCD, वो DVD, वो सारी सुन रहे हैं बंद कमरे में इकट्ठे होकर। तो वो तो असलियत को जानते हैं। तो तुम थोड़ी एक बात बोलोगे वो फट से समझ जाएंगे। मैंने उनका संग छोड़ने का दिल नहीं चाहता है। सेवा के लिए उसके लिए बाबा ने तरीका बताया है कि जो भी धर्माधीश, पीठाधीश, मठाधीश हैं वो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, लेकिन उनके जो जिज्ञासु हैं, वहाँ जाने वाले, उन सबको तोड़ लोगे तो अपनी नाक अपने आप लटका। जिज्ञासु तो उनसे भी तेज हैं। जिज्ञासु तो उनसे भी तेज हैं। हाँ, तो जो जिस धर्म का होगा वो फिर उसी की बात मानेगा, चाहे भगवान भी उतर आए तो भी कोई बात। तो समझ लो वो हमारे धर्म का है ही नहीं, इसलिए बोला तुम्हारे धर्म का होगा तो तुम थोड़ा सुनावेंगे और फट खिंचा हुआ चला। समझ लो ये हमारे धर्म का है। हम लोग को देख करके बहुत दूर हटते हैं, कहते हैं ये तो भ्रष्ट हो गए, बेकार हो गए, ठीक है, तो समझ लेना चाहिए ना, ये हमारे कुल के नहीं है। अगर खींच खांच के उनको निकाल भी लिया तो अंत में ये हमको धोखा दे करके चले जाएंगे। बाबा, हाँ। असल सूर्यवंशी कितने हैं? असल सूर्यवंशी कितने होंगे? असल सूर्यवंशी कितने होंगे? जो सतयुग होगा, सतयुग का फाउंडेशन पड़ेगा, वहाँ जन्म देने वाले कितने होंगे? वही असल सूर्यवंशी। तो उसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो आज से ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे, सतयुग के पहले जन्म। कुछ ऐसे होंगे जो मध्य में जन्म देंगे, सतयुग के पहले जन्म में, और कुछ ऐसे होंगे जो सतयुग के पहले जन्म के लास्ट में राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे। तब 9 लाख जनसंख्या होगी पहले जन्म की। बाबा, कहते हैं कि मतलब तुम सब पार्वतियां हो, ठीक है, तो ये गणेश किसका बेटा है? गणेश शंकर जी का बेटा है। और किसका बेटा है? मनुष्य जो है वो देवता बनता है। तो शंकर जी पहले कभी मनुष्य थे या नहीं थे? थे, मनुष्य थे। और जब मनुष्य से पुरुषार्थ किया तो देवता बन गए। देवता नहीं, महादेव बन गए। अब महादेव की कोटि से नीचे उतरे तो गणेश जी पैदा हो गए। गणेश जी जानवर है या वास्तव में देवता है? रूप क्या है? जो चित्र दिखाया गया वो चरित्र की यादगार है या नहीं है? है चरित्र की यादगार। और देह अभिमानी सांडा होगा तो देवता के रूप में दिखाया गया है। गणेश उनका छोटा पुत्र है नहीं, कार्तिकेय बड़ा है, उसको 6 मुख दिखाए जाते हैं। 6 मुख माने एक मुख से बात नहीं करता है, कितने मुखों से बात करता है? 6 मुख से। दुनिया में 2 मुँह को बुरा माना जाता है और वो तो 6 मुख वाला है। 6 मुख वाला कौन कौन से? 6 मुख से इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाज। 6 तरह की बातें करेगा। पक्का विधर्मी हुआ गणेश, तो फिर भी देवी देवता सनातन धर्म का माना जाता है। ज्ञानी आत्मा मानी जाती, लेकिन है देह अभिमानी। और बाबा, शंकर जी के गले में सांप क्यों दिखाया गया? तुम गले में पड़ गई होगी। चलो